बड़ी अद्भुत बातें हैं, अपूर्व बातें हैं, भव्य जीवों के महाभाग्य से लिखी गई है, हम सब के महाभाग्य से लिखी गई है। भक्ति है बड़ी गजब की, स्तोत्र है माने स्तुति है, ऐसी स्तुति और ऐसा स्तोत्र जो निष्काम भक्ति है। जैन परंपरा क्या, दुनिया की किसी भी परंपरा में जहाँ जहाँ भक्ति की चर्चा की है वहाँ निष्काम भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और मानतुंगाचार्य देव द्वारा की गई ये भक्ति निष्काम भक्ति है, निश्चित ही अद्भुत है, अपूर्व है। प्रकरण अपना चल रहा था कि हे जिनेंद्र देव, बहुत अच्छा मानता हूँ मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि आपको देखने के पहले मैं दर दर की ठोकरें खा करके आ गया। मैंने घाट घाट का पानी पिया है, तब जाके मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ। मैं गली गली में गया हूँ, गली मोहल्लों बाज़ारों में, गांव गांव और नगर नगर में घूम करके मैंने देखा है, सत्य की खोज की है, तब जाके मैंने जिनेंद्र देव आपको पाया है, आप सच्चे परमात्मा हो। और सुनो, अब जब तुम्हें प्राप्त कर लिया है, अब जीवन में कभी तुम्हें दोबारा खोऊंगा नहीं, क्योंकि पाकर खोया भगवान ऐसी स्थिति अब मेरे साथ में कभी नहीं होगी। हे जिनेंद्र देव, आपको छोड़कर अब दुनिया में मुझे कोई पसंद आने वाला नहीं है। अब इस धरती पर मुझे जगत के कोई देवी देवता पसंद नहीं आएंगे। मैंने आपको पसंद कर लिया है, अब मुझे दुनिया में कोई पसंद नहीं आ सकता है। ऐसी महिमा है प्रभु की लीला अद्भुत है, अद्भुत बातें कही गई है, बहुत सारी बातें। माने दुनिया का कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई दर्शन, दुनिया के कोई देवी देवता किसी भी रूप में हे जिनेंद्र देव आपकी बराबरी नहीं कर सकते, आपकी और उनकी तुलना नहीं हो सकती है। अरे तुलना होने के लिए कोई व्यक्ति तो चाहिए। तुलना समान वालों में होती है, जहाँ कुछ गुंजाइश होती है वहाँ तुलना होती है। सच्चे और झूठे की तुलना नहीं होती, असली और नकली में तुलना नहीं होती। हाँ, एक गोल्ड 24 कैरेट वाला है और एक गोल्ड किसी का दिखाई दे रहा है वो 20 कैरेट वाला है, तो फिर हमने ये तुलना की उसकी। माने तुलना जहाँ सत्यता की कोई गुंजाइश, एक आपका घोड़ा अच्छा है कि हमारा घोड़ा अच्छा है, ये तो तुलना समझ में आती है, लेकिन हमारा घोड़ा आपके गधे से अच्छा है ये तुलना समझ में नहीं आती। ऐसी तुलना नहीं होती है जगत में कहीं भी। तुलना करना हो तो कम से कम कुछ तो सत्यता की गुंजाइश होगी। संजय जी साहब, अभी हम कर रहे हैं साहब, हम तो तुलना कर रहे हैं साहब, तुलना कर रहे हैं। कैसे तुलना करोगे? कांच के टुकड़े और रत्नों के अंदर कोई तुलना हो सकती है, कंपैरिजन हो सकता है क्या? कि नहीं हमारे रत्न आपके कांच से तो अच्छे हैं, कांच से अच्छे हैं, क्या दम है इसमें? नहीं कांच भी साफ चमक तो होती है। क्या चमक की बात कर रहे हो? जैसी दिव्य ज्योति, जैसा दिव्य प्रकाश, जैसी दिव्य चमक रत्नों में हो सकती है, वैसी और किसी में नहीं हो सकती है। खैर देखिए, ये सब चर्चाएं कर लेने के उपरांत अब एक नए एंगल से प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। एक नया एंगल है, एक नई भक्ति और नई तरह से नई स्टाइल में बात की है। यार ऐसे भगवान जिनकी ऐसी अद्भुत महिमाएं कहाँ से आई, कहाँ से गई? यार कहाँ से आ गया ये? उनकी माँ की महिमा गा रहे हैं क्या? सुशील जी सेठी साहब माँ की महिमा गा रहे हैं, माँ की अद्वितीय महिमाएं। जन्म देने वाली माँ कैसी रही होगी? शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, संसार सागर परिवर्जन आए, जो भी बातें कही है, कैसी कैसी गजब गजब की बातें। कुंद कुंदाचार्य देव की माँ कैसी बातें बताती होगी। मनोज जी साहब रैली वाले, कैसी बातें बतलाती होगी कुंद कुंदाचार्य देव की माँ, कैसी सुनाती होगी, कैसी लोरियाँ सुनाती होगी। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा, तुझे बेटा कहूँ के वीरा, तू तो है जाननहारा। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। ये तीर्थंकर की माता क्या सुनाती होगी, कैसी होगी? अरे माँ की महिमा गा रहे हैं। अरे माँ की महिमा कम नहीं होती है। माँ के संस्कार होते हैं, माँ का उपकार होता है। माँ चाहे तो बालक को क्या से क्या बना देवे भाई साहब, सब कुछ माँ के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए जैसे ऐसा होता है ना, कभी किसी की
प्रशंसा करते समय में तुम्हें नहीं तुम्हारी माँ से मिलना है, तुम्हें नहीं तुम्हारे पिता को देखना है, तुम्हारे माता पिता से मिलना। अरे धन्य है वे माता पिता जिनके तुम जैसी संतान हुई है। तीर्थंकरों की महिमा गा रहे हैं, तीर्थंकरों की स्तुति कर रहे हैं, तीर्थंकरों का गुणानुवाद कर रहे हैं और तीर्थंकर की माता का स्मरण कर रहे हैं। मान तुंगाचार्य देव, गजब स्तुति है। देखिए 22 नंबर का ये श्लोक है, माता की स्तुति करने वाला ये श्लोक, माँ की महिमा बतलाने वाला ये अद्भुत श्लोक यहाँ प्रस्तुत है आपके सामने। 2222 स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। ओ स्त्रीणाम शतानी, शतानी माने सैकड़ों स्त्रियां दुनिया में, सैकड़ों कह दिया है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनगिनती असंख्यात स्त्रियां। शतशो जनयंती पुत्रान, सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है भाई साहब। गाय भैंस घोड़ा कुत्ता बिल्ली बिना माँ के किसी का जन्म नहीं होता है। सर्व जगत में जितने गर्भज जीव हैं वे किसी न किसी माँ के गर्भ से जन्म लिए हुए हैं। दुनिया में जितने आपको व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं किसी न किसी माँ के लाल तो होंगे, किसी न किसी माँ की संतान तो होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना माता के किसी का अवतरण हो गया हो। इस धरती पर सबकी कोई ना कोई माँ है। सैकड़ों माता, जन्म लेना कोई बड़ी बात है क्या? जन्म देना कोई बड़ी बात है क्या? कोई कहे मैंने बच्चे को जन्म दे दिया, मैंने बच्चे को जन्म, तो सैकड़ों माता है। जितने धरती पर तुम्हें मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, जितने ट्रैफिक में आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, जितने स्टेशन पर, जितने रेलवे स्टेशन पर आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सब मनुष्य गति के हैं और सबकी कोई ना कोई माँ है। बिना माँ के इस धरती पर कोई नहीं होता। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन से आश्चर्य की बात हो गई है? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बोले नहीं, बड़ी बात तो ये है, माँ होना बड़ी बात नहीं है, तीर्थंकर की माँ होना बड़ी बात है। क्या माँ होना बड़ी बात नहीं है? माँ तो बहुत होंगी, लेकिन तीर्थंकर जैसे पुत्र की माता होना सच में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अरे वो तो भरत चक्रवर्ती की माँ तो अपने आप को ही कह रही थी, मेरे ऐसा चक्रवर्ती जैसा मेरा बेटा, धन्य हो गई मैं तो चक्रवर्ती जैसे बेटे को पा करके। अरे माँ क्या बात कर रही हो? तीर्थंकर की माताओं जैसी माता होना धन्य है। माँ तुम जितनी धन्य हो, तुमसे ज्यादा धन्य तो तुम्हारी सास थी, हैं? तुम्हारी सास, तुम्हारी सासू माँ, माँ की माँ, त्रिशला माँ, वो ज्यादा धन्य है। नंदा सुनंदा वहां से कह रहा है, नंदा वहां से कह रहे हैं भरत चक्रवर्ती, वे कहते हैं माँ तुम मुझे कह रही हो और तुम धन्य महसूस कर रही हो, मैं तो चक्रवर्ती सम्राट बना और तुम अपने आप को महान समझ रही हो। तुम सोचो जरा, मेरे पिताजी ऋषभ देव तीर्थंकर बनने जैसे जीव ने जिनके गर्भ से जन्म लिया हो, वो अपने आप को कैसा धन्य महसूस करती होंगी। ये लिख रहे हैं नान्या सुतम, न अन्य सुतम, अन्य कोई पुत्र नहीं हो सकता, न अन्य सुतम त्वदुपमम, आपकी उपमा जैसा, जननी प्रसूता, ओहो ऐसा पुत्र को जन्म देने वाली, न अन्या सुतम, अन्य दूसरा कोई नहीं ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली आप जैसा, त्वदुपमम, त्वत उपमम, आपकी उपमा जैसी, आप जैसी, त्वद उपमम, त्वद त्वत उपमम, आपकी उपमा जैसी, न अन्य, अन्य नहीं है, जननी प्रसूता, जन्म देने वाली कोई प्रसूता माता, वो आप जैसी कोई दूसरी नहीं हो सकती। अरे क्या गर्व होता है भाई साहब तीर्थंकरों की माता के। आप जानते हैं गर्भ धारण करने वाली स्त्रियों के 3 तरह के गर्भ होते हैं, योनि के 3 तरह के भेद हैं।
एक होती है कुर्मुन्नत नाम की योनि, एक होती है शंखावर्त नाम की योनि, एक होती है वंशपत्र नाम की योनि। योनि के 3 भेद हैं, योनि के प्रकार हैं। कुर्मुन्नत योनि में जन्म होता है तीर्थंकरों का। अभिषेक टक्का मोरे जी साहब, तीर्थंकर का जन्म देने वाली जो माँ होती हैं, उन माता का जो गर्भ होता है, जो योनि है, वो कुर्मुन्नत योनि कहलाती है। कुर्मुन्नत योनि में महापुरुषों का जन्म होता है, 63 शलाका पुरुषों का जन्म होता है कुर्मुन्नत योनि में। वो योनि, अभी योनि की कोई प्रशंसा नहीं कर रहे हैं यहाँ योनि की महिमा नहीं बतलानी है, लेकिन वो रत्न गर्भा कहलाती हैं। रत्न जैसा उनका गर्भ है, अशुचि नहीं होता, मलिन नहीं होता। बाल तीर्थंकर जिसके गर्भ काल में भी पद्मासन से बैठे हुए होते हैं, जरा सोचिए तो सही आप। उनकी माता ऐसे गंदगी से नहीं होती, बाद में रजत स्राव नहीं होता रहता। क्या पवित्रता है उनके हृदय की। गर्भ शोधन करने के लिए देवांगनाएं आती हैं, स्वर्ग की देवांगनाएं, उस माता का गर्भ शोधन करने के लिए। मतलब लगता है क्या गजब का चमत्कारिक दृश्य होंगे वो। स्फटिक जैसी होती हैं, रत्न गर्भा कहलाती हैं, हिरण्य गर्भा कहलाती हैं, स्वर्ण जैसी आभा वाली होती हैं। त्रिवलय माता के गर्भ के भंग नहीं होते हैं। नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, बलभद्र और तीर्थंकरों की माता की कुर्मुन्नत योनि होती है। एक होती है शंखावर्त। शंखावर्त नाम की योनि में गर्भ नहीं ठहरता है। शंखावर्त योनि, शंखावर्त, शंख की जैसे आवर्त वाली योनि होती है, उसमें गर्भ ठहरता ही नहीं है, तो गर्भ धारण नहीं कर सकती वे। और तीसरे प्रकार की योनि होती है, वो वंश पत्र कहलाती है। जगत के सामान्य जितने भी जीवों का जन्म होता है, ये वंश पत्र नाम की योनि में होता है, लेकिन तीर्थंकरों का जन्म कुर्मुन्नत योनि में होता है। ये गजब की महिमा है भाई साहब। तीर्थंकरों की माता की महिमा बतला रहे हैं, ये माता की महिमा बतला रहे हैं, उनका स्वरूप बतला रहे हैं, माँ की महिमा गा रहे हैं। ऐसे संस्कार देने वाली माँ, शुभ सोले स्वप्न जिनको आए हों, जिनका बेटा 3 लोक का नाथ होगा, ये कैसी गौरवान्वित होगी। अल्प भावावतारी होती हैं, अल्प भाव में मोक्ष जाने वाली होती हैं। 2-3 भावों के अंदर नियम से मुक्ति की प्राप्ति करेंगी वो। क्या गजब के 16 स्वप्न, जैसे स्वप्न आते होंगे, क्या प्रदर्शित होता है। 63 शलाका पुरुषों के लिए ही कुर्मुन्नत योनि का प्रयोग किया है, अन्य महापुरुषों के लिए तो उल्लेख नहीं आया है। चलिए एग्जाम्पल क्या दिया है इसके लिए। सर्वादिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं प्राच्येव दिग्जनयते स्फुरदंशुजालम्। क्या कह रहे हैं। सर्वादिशो, सारी दिशाएं, दधति, सारी दिशाएं धारण करती हैं। दधति माने धारण करती हैं। सर्वादिशो दधति, सर्व दिशाएं धारण करती हैं। कि किसे? भानी, भानु और भानी। भानु माने होता है सूर्य और भानी माने होता है नक्षत्र। चारों दिशाओं में, सब तरफ छत पर जाकर के खड़े हो जाओ आप रात्रि के इस अंधकार के समय में, आपको चारों तरफ तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे, ग्रह नक्षत्र तारे चमकते हुए से दिखाई देंगे चारों दिशाओं में। पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है, लेकिन सूर्य तो एक ही दिशा से जन्म लेता है। क्या? भानी, सर्वादिशो दधति भानी सहस्त्र रश्मिम, सहस्त्र रश्मिम, सैकड़ों हजारों किरणों वाला सहस्त्र रश्मिम प्राच्येव दिग्जनयति। प्राच्येव, प्राची एव, पूर्व दिशा ही, जनयति, दिग दिशा, जनयति जन्म देती है, स्फुरद अंशुजालम, स्फुरत स्फुरायमान होते हुए, अंशुजालम किरणों के जाल, किरणों के जाल स्वरूप ऐसे सहस्त्र भानी, सहस्त्र रश्मिम को, सूर्य को जन्म देने वाली तो एक पूर्व दिशा ही हो सकती है। सबकी ताकत नहीं है, हर दिशा से सूर्य नहीं उगता है भाई साहब। सूर्य जिस दिशा से उगता है वो पूर्व ही है, पूर्व दिशा ही कहलाएगी, उसे पूर्व ही कहकर के पुकारा जाएगा।
जहाँ से सूर्य उग जाएगा उसका नाम पूर्व है। ये कैसी गजब की यहाँ महिमा बतलाना चाहते हैं। दुनिया में जन्म देने वाली तो सैकड़ों माताएं होती है, हम किसी और की बात नहीं करना चाहते हैं। हम तो यहाँ तीर्थंकर माता की तुलना कर रहे हैं पूर्व दिशा से। नक्षत्रों को, नक्षत्र कौन और सूर्य कौन, तीर्थंकर की माता कौन और जगत की माताएं कौन, किसके लिए कही है बातें। थोड़ा सा इसके भावात्मक पक्ष की तरफ यदि हम बढ़ करके देखें तो हमें पता लगेगा, अरे भैया सुनो क्या कह रहे हैं। ये जो सूर्य की उपमा दी है, ये सूर्य की उपमा तो तीर्थंकरों के लिए दी है, और नक्षत्रों की उपमा दी है जुगनू की तरह चमकने वाले क्षयोपशम ज्ञानियों के लिए। ये क्षयोपशम ज्ञानी तो जुगनुओं की तरह हैं, मति ज्ञान वाले, श्रुत ज्ञान वाले, अवधि ज्ञान वाले, मन पर्याय ज्ञान वाले, थोड़े थोड़े से ऐसे जो जगत में जीव दिखाई देते हैं। दुनिया भर में जितने जीव दिखाई दे रहे हैं आपको, अरे बहुत ज्ञानी है साहब, बहुत ज्ञानी है साहब, जुगनू जैसे चमक रहे हैं। कोई जयपुर में चमक रहा है, कोई जोधपुर में चमक रहा है, कोई मुंबई में चमक रहा है, कोई कहां चमक रहा है, कोई कहां चमक रहा है। अरे पूरी धरती को एक साथ प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखने वाला यदि कोई सूर्य है तो ऐसे सूर्य, केवल ज्ञान सूर्य से युक्त है, तीन लोक के नाथ तीर्थंकर परमात्मा आप ही हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता है। तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति है, महिमा मां की नहीं है, महिमा मां की नहीं है। यदि तीर्थंकर जैसा बालक जन्म नहीं लेता तो फिर उस मां की क्या कीमत थी, बतलाइए। यदि सूर्य जन्म नहीं लेवे तो पूर्व दिशा की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है। पूर्व दिशा से नक्षत्र भी जन्म लेते हैं, पूर्व दिशा में सब होते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सर्व दिशाओं में सर्व दिखाई देते हैं। इसलिए जुगनुओं की कीमत नहीं है, नक्षत्रों की कीमत नहीं है, टिमटिमाने वाले तारों की कीमत नहीं है। और देखो तो सही, ये थोड़े से टिमटिमाने वाले तारे अपने आप को ऐसा समझते हैं जैसे मैं ही प्रकाश फैला रहा हूं। और सुनो, दूसरे प्रकार से यदि मैं बात कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, लाखों करोड़ों तारे मिलकर के भी, कोड़ा कोड़ी तारे मिलकर के भी, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे मिलकर के भी एक चंद्रमा की बराबरी नहीं कर सकते, और अनगिनती चंद्रमा मिलकर के भी सूर्य के तेज और प्रकाश की बराबरी नहीं करते। सूर्य के तेज और प्रकाश की बराबरी कौन करे, कैसे करें उसकी बराबरी। ऐसे ही कह रहे हैं, हे तीर्थंकर परमात्मा सुनो, अनगिनती, असंख्यात कहूं, अनंत कहूं तो भी कोई आश्चर्य नहीं। असंख्यात अनंत मिथ्या दृष्टि मिलकर के जितनी प्रभावना नहीं कर सकते, उतनी प्रभावना एक अकेले सम्यक दृष्टि जीव के माध्यम से हो जाती है। अनगिनती सम्यक दृष्टि मिलकर के जितनी प्रभावना करें, उतनी प्रभावना अकेले पंचम गुण स्थानवर्ती जीव में होती है। अनगिनती पंचम गुण स्थानवर्ती जीव जितनी प्रभावना करें, उतनी प्रभावना अकेले मुनिराज से होती है। जितनी प्रभावना मुनिराजों के माध्यम से होती है, उससे कई गुना ज्यादा प्रभावना एक केवली के माध्यम से होती है। और लाखों केवलियों के माध्यम से जितनी प्रभावना होती हो, उतनी प्रभावना, माने एक केवली क्या लाखों केवलियों से ज्यादा प्रभावना एक अकेले तीर्थंकर परमात्मा से होती है। एक तीर्थंकर परमात्मा के जीवन काल में लाखों केवली हो जाते हैं, लाखों केवली निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। तीर्थंकरों की क्या महिमा है, कौन बराबरी करेगा तीर्थंकरों की। तीर्थंकरों की स्तुति चल रही है, तीर्थंकरों को आदित्य के समान कहा जा रहा है, तीर्थंकरों को सूर्य के समान कहा जा रहा है, और नक्षत्रों को बाकी सब। जगत में जितने मिथ्या दृष्टि जीव वक्ता हैं, जितने सम्यक दृष्टि जीव उद्बोधन देने वाले हैं, प्रभावना करने वाले हैं, अरे जितने पंचम गुणस्थानवर्ती, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संतों के माध्यम से प्रभावना की जा रही है, बोले सबकी प्रभावना मिला लो, सबको टोटल कर लो, प्लस कर लो, उसके बावजूद भी उससे अनंत गुना ज्यादा प्रभावना एक अकेले तीर्थंकर परमात्मा के माध्यम से होती है। कितने तारों की संख्या बढ़ाई जाए कि सूर्य के बराबर रोशनी हो जाए, कितने तारों की संख्या बढ़ाई जाए भाई साहब, और बढ़ा दो और बढ़ा दो, दो तारे और चमका दो, 5 तारे और चमका दो, क्या ही होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उससे। इसलिए महिमा है तो सच में तीर्थंकर परमात्मा माँ को स्मरण करके भी हम आप ही की महिमा बखान करना चाहते हैं। ऐसे गर्व को धारण करने वाली, ऐसे गर्भ में जिन्होंने जन्म लिया है, बाल तीर्थंकर साधारण जगह पर आएंगे,
क्या पुण्य का प्रताप होता है उनका, साधारण नहीं हो सकती उनकी माँ। जैसे कहते हैं ना शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही, ऐसे स्वर्ण गर्भा होती हैं वे। हिरण्य गर्भा शब्द का प्रयोग किया है आदि पुराण में। माता मरु देवी के लिए हिरण्य गर्भा शब्द का प्रयोग किया है, सोने जैसे गर्भ को धारण करने वाली ऐसी स्वर्ण गर्भा। और उसमें जो बाल तीर्थंकर के जीव हैं वे भी कैसे गजब के हैं। विभाव परिणति, राग परिणति, राग से युक्त, विकार से युक्त, पाप मत करो और पुण्य का उपदेश देने वाले। और कहाँ धर्म, असली धर्म प्रकट होता है। सूर्य जहाँ प्रकट हो जाता है वहाँ जरूरत नहीं होती तारों की। इसलिए जो तीर्थंकर होते हैं ना, तीर्थंकर जहाँ होते हैं वहाँ कहीं साधारण, पहले वहाँ धर्म तीर्थ के नायक होते हैं तीर्थंकर परमात्मा। ऐसा स्वरूप है उनका। कौन जाने कौन करे ऐसी चर्चाएं, देख देख करके अपने को तो ऐसा लगता है गजब हो गया भाई साहब, किसको जन्म देने की बात चल रही है। ओहो, शुद्ध आत्मा, ये चैतन्य सूर्य को जन्म देने वाली उस परिणति की चर्चा चल रही है। धन्य है वो परिणति जिस परिणति में चैतन्य सूर्य प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। अरे चैतन्य सूर्य तो सदा काल प्रकाशमान है, लेकिन धन्य है वो घड़ी, धन्य है वो पर्याय जिस पर्याय में वो चैतन्य उदित होता हुआ प्रकट प्रकाशमान दिखाई देने लगा। धन्य है वो। किसकी महिमा है? अब वो देखो भाई साहब, सुनना, जन्म देने वाली पर्याय की महिमा बतला रहे। चैतन्य सूर्य तो सदा काल है, लेकिन जिस पर्याय में दिखाई दिया, जिस पर्याय में प्रकट हो गया, उस पर्याय की कीमत है कि नहीं है, महिमा आती है कि नहीं उस पर्याय की। ऐसे तीर्थंकर की माँ की महिमा यहाँ बतलाई जा रही है। सैकड़ों पुत्रों को जन्म देने वाली तारों की तरह हैं, सर्व दिशाओं की तरह। इस माँ ने भी जन्म दिया है, पड़ोसी में भी जन्म दिया है, उसने जन्म दिया है, उसने जन्म दिया है। जच्चा खाने में जाकर के देखो आप, कितने कितने महीने, 6-6 महीने पहले, 8-8 महीने पहले बुकिंग करवानी पड़ती है भाई साहब, तब जाकर के जगह मिलती है। रोजाना लाखों लोग जन्म ले रहे हैं, लाखों तो मनुष्य जन्म ले रहे हैं रोजाना। मनुष्य गति के जीव लाखों की संख्या में रोजाना जन्म ले रहे हैं। अभी तिरिंचों की भी तो माँ होती है।